जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है? ये है हरियाणा राज्य परिवहन विभाग भर्ती 2025। जी हाँ, यानी कि रेवाड़ी रोडवेज में अप्रेंटिस की सीधी भर्ती निकली है 2025, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। कौन कौन इसमें आवेदन कर पाएगा, कौन कौन नहीं कर पाएगा, पूरी की पूरी जानकारी हम आपको अच्छी प्रकार से देने वाले हैं, एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। यह है हरियाणा राज्य परिवहन सीधी भर्ती रेवाड़ी रोडवेज अप्रेंटिस भर्ती 2025, बिना परीक्षा सीधी भर्ती। फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं और इसके जो लास्ट डेट है वो 24 फरवरी 2025 रहेगी। यानी कि इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 24 फरवरी तक आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छी प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी विज्ञप्ति, यानी कि रेवाड़ी की जो रोडवेज विभाग है, रेवाड़ी में जो बस डिपो है, आगार है, उसमें यह भर्ती निकली है। और ये अप्रेंटिस की भर्ती है, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है जी। शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षकों का चयन किया जाना है। चयनित प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण भत्ता शिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुसार देय होगा। यानी कि इसमें जो योग्यता है वो मैं आपको बता दूं। योग्यता इसमें क्या रखी गई है, तो देखो 10वीं प्लस में ITI। अगर आप 10वीं पास हैं और ITI पास हैं तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ITI में जो परसेंटेज आपकी बनी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा साहब, चयन किया जाएगा। यानी कि आपकी जो परसेंटेज बनी है उसी के अकॉर्डिंग आपका चयन होगा। ITI में जितनी परसेंटेज है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और ये जो है ये अप्रेंटिस की भर्ती है, इसमें 1 साल तक आपको कोर्स करवाया जाएगा साहब, ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो, ये जो टेलीग्राम पर मिलेगा, ये जो खबर है, ये भर्तियों की संबंधित जो भी खबरें आती है सीधी की सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ भाई। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित सारी अपडेट दे दी जाती है, नोटिफिकेशन वगैरह सब टेलीग्राम पर डाले जाते हैं। अब कौन कौन से ट्रेड हैं, ITI में भी तो ट्रेड होते हैं ना, कि कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। कारपेंटर का 1 पद है, इलेक्ट्रीशियन वाले भर सकते हैं 2 पद हैं, मैकेनिक डीजल के 8 पद हैं, वेल्डर के 3 पद हैं, ये फॉर्म भर सकते हैं। कोपा वाले भी 1 पद है, फॉर्म भर सकते हैं। फिटर के 10 पद हैं, फॉर्म भरना चाहें तो। मोटर व्हीकल में मैकेनिक 8 पद हैं। और यह है सीट मेटल वर्कर 1 पद है। इन पदों पर यह भर्ती निकली है साहब, जिसमें आपको कोर्स करवाया जाता है। अप्रेंटिस का मतलब होता है कोर्स करवाया जाता है। और ये जो कोर्स है ये 1 साल का है भाई, 1 साल का कोर्स है। इसमें आपको जो वजीफा मिलेगा वो कम से कम कितना मिलता है, 7700 रुपये से लगभग मिलता है, 7700, ठीक है। जिसमें आपको क्या दिया जाएगा, फिर वजीफा मिलेगा। और इसमें आपको रहने खाने की सुविधा तुमको खुद को करनी पड़ेगी साहब, क्योंकि कोई भी अप्रेंटिस भर्ती होती है उसमें रहने खाने की सुविधाएं नहीं मिलती है, ठीक है। फिर आपको क्या मिलेगा, 1 साल का कोर्स पूरा करोगे तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको लिमिटेड नौकरी मिल सकती है, लिमिटेड जॉब आपको मिल सकती है। ये तो 1 साल बाद में आपको सर्टिफिकेट देके घर भेज देंगे, ठीक है जी, यही होता है इसमें। फिर कभी भी इसमें विभाग में अगर भर्ती आती है तो आपको छूट मिलती है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो, ठीक है जी। चलो साहब, ITI नहीं है तो कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा, इस बात का ध्यान रखना। इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन और आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट apprenticeshipindia.org पर दिनांक 15 फरवरी से 24 फरवरी शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा साहब, इस वेबसाइट के माध्यम से। ये लिंक आपको दिख रहा है, इसके माध्यम से आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे इसमें। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार कार्ड नंबर, ID, 10वीं की मार्कशीट और ITI की मार्कशीट जो है उसका मूल प्रमाण पत्र विद मार्क्स ही अपलोड करें। यानी कि आपको अपलोड करने पड़ेंगे, पहले 10वीं की मार्कशीट कर दो, ITI की अपलोड कर दो, आधार कार्ड नंबर और जो भी तुम्हारे हैं मूल जाति हो गए,
वो तुम्हारे ITI की मार्कशीट हो गई। जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है वो मूल डॉक्यूमेंट्स को अच्छी प्रकार से फोटो खींच करके स्कैन करके और फिर इसको यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो खींच के अपलोड करने के बाद में आपका आवेदन तो स्वीकार हो जाएगा, लेकिन आवेदन करने के बाद में अपलोड किए गए जो भी दस्तावेज हैं उनकी फोटो कॉपी भी आपको भेजनी पड़ेगी साहब। फोटो कॉपी कहाँ जमा करवानी पड़ेगी? तो इस कार्यालय में ही जमा करवानी पड़ेगी आपको। देखो, कार्यालय महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी में जमा करवाएं। यानी कि मान लो यहाँ पर तो आपने अपलोड कर दिए ऑनलाइन तो बिल्कुल, लेकिन ऑफलाइन फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफलाइन फिर इस कार्यालय में भी जमा करवाना पड़ेगा साहब, कार्यालय में जमा करवाना पड़ेगा जी। ठीक है। और अगर आप यदि उम्मीदवार अपलोड दस्तावेजों की फोटोकॉपी कार्यालय में जमा नहीं करवाता है तो उसके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। अगर मान लो आपने ऑनलाइन तो अपलोड कर दिए लेकिन ऑफलाइन जाकर के आपने इस डिपो में जमा नहीं करवाई रेवाड़ी में जाके, तो फिर आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। ठीक है। तो जमा भी करवाना पड़ेगा आपको, ऑफलाइन तरीके से जाके जमा करवाना पड़ेगा। दिनांक 24 फरवरी 2025 के बाद में किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। सफल प्रशिक्षकों का चयन ITI मार्कशीट के अंकों के अनुसार मेरिट आधार पर किया जाएगा। यानी कि ये जो परसेंटेज है इस परसेंटेज बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा भाई। ठीक है, बिल्कुल साहब। और जिन प्रशिक्षु उम्मीदवारों के द्वारा आवेदन करने के उपरांत अपने दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाए गए हैं उन उम्मीदवारों के दस्तावेज दिनांक 27 फरवरी 2025 को प्रातः 11 बजे कार्यालय के द्वारा गठित कमेटी के द्वारा चेक किए जाएंगे। यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो 27 फरवरी को होगा साहब। ठीक है। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आप मेरिट सूची में आते हैं तो 27 फरवरी को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में फिर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। अतः सभी उम्मीदवार उपरोक्त निश्चित तिथि और समय पर अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में अपने मूल दस्तावेज लेकर के उपस्थित होंगे और सफल प्रशिक्षु उम्मीदवारों का चयन ITI मार्कशीट के अंकों के अनुसार केवल मेरिट आधार पर किया जाएगा। यानी कि आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं और वो वहां पर चेक करेंगे साहब। चेक कहाँ करेंगे? हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी में, वहीं पर आपको जाना पड़ेगा 27 फरवरी को। 27 फरवरी को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वहां चेक होंगे। ठीक है जी। तो अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति केवल 24 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा की जाएगी। और महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी, यानी कि आप अपलोड भी कर दें 24 फरवरी तक और यहाँ फिर जमा भी आपको 24 फरवरी तक ही करवाने हैं। 24 फरवरी तक आपको जमा करवा देना होगा कार्यालय में जाकर के शाम के 5 बजे तक। ठीक है जी। तो ये है जरूरी सूचना। आई होप आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। ITI अगर आपने कर रखी है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। और इसमें हरियाणा वाले ही कैंडिडेट फॉर्म भरें, अन्य कोई फॉर्म भरेगा तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि आरक्षण भी नहीं मिलेगा। तो हरियाणा वाले ही कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी। आई होप आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।